हमारे साथ चार बेहद खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ मोहन विश्वा जुड़ गए हैं। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इस्लामिक स्कॉलर फिरोज बख्त अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती मंजूर जुड़ गए हैं और मौलाना रशीदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप तो सभी मेहमानों का स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ विश्वा जी कि ये अचानक से इकोनॉमिक जिहाद हलाल मीट को लेकर ये कहाँ से पैदा हो गया? मीनाक्षी जी, पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये तो अभी से चालू नहीं हुआ है। हलाल का बारे में तो पिछले 10 साल से तो चल रहा है। अभी क्या हो गया कि पिछले 2-3 महीने से घर में क्या क्या इश्यूज हो गया ना, वो हिजाब के बारे में उतना बड़ा प्रोटेस्ट हो गया। बाद उन लोगों ने ही हाई कोर्ट के लिए गया। हाई कोर्ट ने पहले एक सदस्य पीठ का एक जजमेंट दिया, उसके बाद का पीठ का पूरा 3 वीक का पूरा आर्ग्यूमेंट होने के बाद भी एक जजमेंट दिया। उसके बाद भी इन लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, बंद किया और लोगों ने पूरा संविधान के ऊपर ही चले गया। इन लोगों को कोर्ट के ऊपर के भरोसा नहीं है, उसके बाद कायदे के ऊपर भरोसा नहीं है, अभी न्यायालय के ऊपर भरोसा नहीं है। ये क्या किया कि समाज में ये पूरा रिएक्शन हो रहा है। ये तो इसे नहीं चल रहा है, सब लोग अच्छा, ये उस एक्शन का रिएक्शन है जो इन तमाम मीट व्यापारियों ने किया। इन्होंने एक तरीके से बंद का कॉल कर लिया, अपनी दुकानें बंद कर ली, सेल बंद कर दी, ये अपनी ओर से नाराजगी दिखाने के लिए। और इसलिए अब इसके उलट आप लोग नाराजगी अपने दिखाने के लिए इसे एक जिहाद का रूप दे रहे हैं, या फिर वाकई में आप लोगों को इस बात से आपत्ति है कि हिंदू देवी देवताओं को चढ़ाने वाला मीट हलाल का नहीं होना चाहिए? नहीं, इसको जिहाद का रूप हम नहीं दे रहा है। एक्चुअली ये तो आर्थिक है, ये तो चल रहा है। हलाल का मतलब क्या है? इस्लाम में एक क्या बोलते हैं वो मांस खाने के पहले एक प्रोसीजर है, ऐसा ही कट करने का, ऐसा पूरा करने के, खून पूरा देह से निकलने का है, उसके बाद ऐसा कटने करने का है, उसके बाद ही खाने का है। उस धर्म का फिर हमको क्यों फॉलो करने का है हिंदुओं को? वो पहला प्रश्न आता है। क्योंकि हलाल के नाम पर ओनली व्हाट यू से मटन और चिकन, उसके बिना और एक अदर प्रोडक्ट के भी ऊपर और एक वस्तुओं को भी लिए जा रहा है। आप हल्दीराम का खुरवाटा देखो, उसको क्यों हलाल सर्टिफिकेट चाहिए? और लिपस्टिक को देखो, उसको क्यों हलाल सर्टिफिकेट चाहिए? हलाल सर्टिफाइड हॉस्पिटल्स है, हलाल सर्टिफाइड डेटिंग एप्स है, हलाल सर्टिफाइड आयुर्वेदिक मेडिसिन है, हलाल सर्टिफाइड एलोपैथी मेडिसिन है, उसके लिए क्यों चाहिए हलाल सर्टिफिकेट? आप इसके बारे में भी सोचना चाहिए ना। और ये पूरा पैसा कहाँ जा रहा है? 2006 में इंडोनेशिया और मलेशिया में एक मुस्लिम इस्लामिक बैंक पैदा होता है ना, उसके पूरा जमा हो रहा है, उधर से पैसा सब जगह पूरा में जा रहा है। अब देखा तो 2001 से 2017 तक कितना भयोत्पादन से तो वो ज्यादा हुआ है पूरा जगत में, और भारत में भी ज्यादा हुआ है। तो उसके लिए फंडिंग से आ रहा है, कौन फंडिंग कर रहा है? ये तो अच्छा, आप इसे एक विशेष सर्कल बता रहे हैं कि एक पूरी एक चेन है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। फिरोज बख्त अहमद जी, ये आप इस्लाम के जानकार भी हैं और इस ताज़ा विवाद से आप वाकिफ भी हो गए कि पूरा मामला क्या है। दो बातें जो मुझे समझ में आती है, पहली ये कि जो चेन ये समझा रहे थे कि जितने रेस्टोरेंट हैं उनको हलाल सर्टिफिकेशन चाहिए, जितनी दवाइयाँ हैं उनको हलाल सर्टिफिकेशन चाहिए, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों एक धर्म की चीज़ों से जुड़ी हुई सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है? क्या इस फंड का कहीं कोई गलत इस्तेमाल हो रहा है? ये इनकी शंका है। हाँ, देखिए, मैंने मोहन जी को भी सुना और जो आपने इसमें एक पैकेज दिया मैंने उसमें भी उसकी पूरी बात सुनी। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि एक गैर जरूरी मुद्दा या बहस है कि जो चढ़ाया जाता है मांस हलाल का हो, झटके का हो, ये कोई इश्यू नहीं है। और नहीं चढ़ाना मत चढ़ाइए, कोई और तरह का मीट चढ़ाना है वो चढ़ाइए। और मैं इस बात से भी इत्तेफाक नहीं रखता, एसटी हसन साहब ने एक बड़ी कम्युनल बात कही। उन्होंने कहा कि ये अरे गैर मुस्लिम लोगों को तो मांस खाना नहीं चाहिए। ये खाने की हैबिट्स पे वो कोई कमेंट करने वाले नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो मुद्दा है, ये इसको मेरा ख्याल ये है कि ये बहस का मुद्दा नहीं है। और जिस तरह का मीट वो चढ़ाना चाहते हैं, हलाल हो, झटके का हो, जो भी कुछ हो, उनकी मर्जी है। इस पे मुसलमानों को भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जब बातें पब्लिक में आती हैं तो ख्वाह मख्वाह वो कम्युनल एक कलर ले लेती हैं। मैं शुरू में जिक्र करना चाहूंगा, मुझे थोड़ा सा 1 मिनट का वक्त और दें मीनाक्षी जी, कि एक बात कही थी शफीकुर रहमान बख्श साहब की, मैं बात सुन रहा था।
उन्होंने एक बात ये कही जिससे समाज में जो है एक तरह से बड़ी जहर आलूद जो है माहौल बन जाता है। उन्होंने कहा कि जब से बीजेपी आई है तब से झगड़ा फसाद ये कम्युनलिज्म का दौर दौरा चल पड़ा है। बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। उनको इस तरह की बात, एक जिम्मेदार पार्लियामेंटेरियन है, उनको अपना एटीट्यूड देखना चाहिए। पार्लियामेंट में जब जनगण मन होता है उस पर वो खड़े नहीं होते हैं। पार्लियामेंट में या कहीं भी जब वंदे मातरम होता है उसका वो कोई रिगार्ड नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन इस तरह से ये कह देना एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट कि जब से बीजेपी आई है तब से माहौल खराब हो रहा है, बिल्कुल गलत बात है। माहौल खराब करने वाले इन जैसे लोग होते हैं। या एसटी हसन जिनकी मैंने बात सुनी थी, देखिए ये कोई मुद्दा नहीं है, जो खाना है खाइए और किसी की वो नहीं है। सही बात है, जिसको जो खाना है खाएं, जिसको जो चढ़ाना है चढ़ाएं। वो झटके का चढ़ाना चाहते हैं या हलाल का चढ़ाना चाहते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।